हमारे जीवन में जब किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आती है या कोई खुशी आती है, उसका एक कारण होता है और वो कारण है हमारी जन्म कुंडली में बैठे हुए लग्नेश का प्रभाव। हमारे लग्नेश जिस भाव में भी बैठे हों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे लग्न कुंडली में 12 भाव हुआ करते हैं और 12 भावों में जिसमें भी हमारे लग्न के अधिपति बैठेंगे वो अपना एक विशेष प्रभाव बनाते हैं वहां पर, और उसके हिसाब से ही हमारा जीवन चलता है। लेकिन कभी कभी हमको समाज विपरीत परिस्थिति का मिल जाता है और हम समाज के अनुसार कुछ विपरीत कर रहे होते हैं, जिसके कारण हमको वो प्रभाव नहीं मिल पाते। अब यदि हम अपने जीवन को ऐसा ढाल लें जैसा हमारे लग्नेश चाहते हैं, जैसा हमारे लग्नेश का चरित्र है और स्थितियां हैं, तो हमारा जीवन काफी हद तक हमारे अनुकूल हो जाएगा और हमारे लिए निर्णय लेना भी आसान हो जाएगा, हमारा भटकना बंद हो जाएगा। आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने का प्रयास करूंगा कि आपकी कुंडली में लग्नेश यदि किसी भाव में बैठे हैं तो आपको निर्णय किस प्रकार के लेने हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहला काम जो सबसे पहला आपको करना है वो ये कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी व्यापारी से आप पूछिए क्या उसको अपने बिजनेस की बैलेंस शीट पढ़ने आती है, तो वो अनपढ़ से अनपढ़ भी होगा ना, फिर भी उससे कुछ ना कुछ काम की बातें पढ़नी जरूर आती होंगी। ऐसे ही जो व्यक्ति जॉब करता है उसको पता है कि उसको सैलरी स्लिप कैसे देखनी है, बैंक का स्टेटमेंट कैसे देखना है, कहाँ देखना है उसके पैसे आए या नहीं आए। इसी प्रकार जब आपको अपना जीवन बेहतर करना है तो आपको अपनी कुंडली का आंशिक अध्ययन करना आना चाहिए। यदि आप इतना कर गए तो आप कुछ निर्णय स्वयं ले सकते हैं, स्वयं अपने अंदर सुधार कर सकते हैं और आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि आप अपने लिए जन्म कुंडली को पढ़ना सीखें। मैं आपको सभी बातें बताने का प्रयास करूंगा, आपके प्रश्नों के उत्तर भी दूंगा। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को शेयर जरूर कीजिएगा। आप अपने जीवन में कौन सी बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं वो समस्या भी आप कमेंट में लिखिएगा। यदि मेरे पास उसका कोई उपाय होगा तो मैं अगला वीडियो उसके बारे में जरूर बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। कल्पना कीजिए जब आपकी कुंडली का स्वामी लग्नेश स्वयं लग्न भाव में विराजमान हो, तो ये सिर्फ एक ज्योतिषीय स्थिति नहीं है, ये उस आत्मा का संकेत होता है जो जन्म से ही विशेष बनने आई है। ऐसा जातक स्वयं तेजस्वी होता है, बुद्धिमान होता है, उसकी उपस्थिति में लोग ठहरते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, क्योंकि उसमें केवल ज्ञान नहीं होता, उसमें वो रोशनी होती है जो दूसरों का अंधेरा भी मिटा सकती है। जब लग्न का स्वामी उसी के केंद्र में बैठा हो तो वो व्यक्ति साधारण नहीं रहता, वो समाज में एक प्रेरणा बन जाता है। उसका व्यक्तित्व इतना गहरा, इतना प्रभावशाली होता है कि वो हर जगह अपनी छाप छोड़ जाता है। और चाहे वो शुभ ग्रह हो या पाप ग्रह हो, अगर वो लग्नेश बनकर लग्न में विराजमान है तो समझ लीजिए ऐसा व्यक्ति जीवन में सफलता की ऊंचाइयां जरूर छुएगा, क्योंकि वो बना ही है विशेष पथ पर चलने के लिए। वो बना ही है दूसरों को प्रेरणा देने के लिए, प्रेरित करने के लिए। अब जरा सोचिए अगर वही लग्नेश द्वितीय भाव में जाकर विराजमान हो जाए तो इसका क्या प्रभाव हुआ। तो इसका अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति शब्दों की मिठास की बैंक होगा, उसके जीवन में समृद्धि होगी, उसकी वाणी बहुत मधुर होगी। ऐसा जातक बोलता है तो उसके शब्द सीधे दिल तक उतरते हैं, उसकी वाणी में आकर्षण होता है जिससे लोग जुड़ते हैं, प्रेरित होते हैं। और सिर्फ वाणी ही नहीं, जीवन में आता है धन, वैभव और वो स्थिरता जो हर इंसान का सपना होती है। द्वितीय भाव संपत्ति का, स्थिरता का और परिवार की नींव का प्रतीक होता है। और जब लग्न का स्वामी वहीं विराजे तो समझिए उस व्यक्ति को जीवन में अचल संपत्तियां, भौतिक सुख और आर्थिक स्थिरता भरपूर रूप से मिलती है। ये योग केवल धन का नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा और अपने दम पर कुछ बड़ा कर दिखाने का योग है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति सिर्फ संपन्न नहीं होता, वो दूसरों के लिए उदाहरण बनता है। जब वाणी मधुर हो, सोच सकारात्मक हो, तो सफलता खुद रास्ता बना लेती है। अब बात करते हैं लग्नेश यदि आपकी कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हो। ऐसा जातक जन्म से ही पराक्रमी होते हैं, उनमें वो जज्बा होता है जो हर मुश्किल को चुनौती देने का साहस रखता है। उनकी बुद्धि तीव्र होती है, धारदार होती है और नीति से परिपूर्ण होती है। हर निर्णय में समझदारी, हर कदम में दृढ़ता। तीसरा भाव पराक्रम, साहस, आत्मविश्वास और संघर्ष का प्रतीक है। और जब लग्न का स्वामी वहीं विराजे तो ऐसा व्यक्ति हार मानना तो जानता ही नहीं है, वो अकेले भी लड़ सकता है,
और जरूरत पड़े तो पूरी दुनिया बदलने का हौसला रखता है। ऐसे लोग सिर्फ वीर नहीं होते, वो प्रेरणा होते हैं। उनके शब्दों में ताकत होती है और उनके कर्मों में वो आग जो दूसरों को जागृत कर दे, कूट कूट कर भरी होती है। क्योंकि जब लग्नेश तीसरे भाव में हो तो ऐसा जातक केवल अपनी तकदीर नहीं लिखता, वो समय का रुख भी मोड़ सकता है। बात करते हैं चतुर्थ भाव की। यदि कुंडली का स्वामी चतुर्थ भाव में जाकर विराजमान हो जाए तो ये आत्मा की गहराई का संकेत है जो अपने जीवन में जड़ें मजबूत करने आई है। ऐसा व्यक्ति माँ का लाडला होता है, संस्कारों से भरा होता है और अपने परिवार की शान बनता है। उसके जीवन में आता है भूमि, भवन, वाहन, लेकिन ये सब उसे विरासत में नहीं बल्कि अपनी मेहनत, अपने दम पर हासिल होता है। वो बुद्धिमान होता है, उसका ज्ञान केवल किताबों तक सीमित नहीं रहता बल्कि वो जीवन के हर मोड़ पर समझदारी से फैसले लेना जानता है। चतुर्थ भाव माँ का घर सुख, स्थिरता और आंतरिक संतुलन का प्रतीक होता है। और जब लग्नेश वहीं बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति न सिर्फ खुद को बल्कि अपने पूरे परिवार को गौरव की ऊंचाइयों तक ले जाता है। ऐसा जातक दिखाता है कि संस्कार, मेहनत और आत्मबल के साथ कैसे सपनों को हकीकत में बदला जाता है। क्योंकि जब लग्न का स्वामी चतुर्थ भाव में हो तो वो व्यक्ति केवल एक सफल इंसान नहीं होता, वो घर की नींव होता है, एक ऐसा स्तंभ जिस पर पूरा परिवार गर्व करता है। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर लग्नेश पंचम भाव में जाकर विराजमान हो जाए तो ऐसा संयोग किसी साधारण आत्मा को नहीं मिलता। ये योग होता है एक विलक्षण बुद्धि, एक निर्मल हृदय और एक महान भविष्य का संकेत। ऐसे जातक बचपन से ही असाधारण होते हैं। उनकी सोच, उनकी समझ, उनकी बुद्धिमत्ता बाल्यावस्था में ही सबका ध्यान आकर्षित कर लेती है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उनकी भावनाएं भी परिपक्व होती जाती हैं। वो हर रिश्ते को समझते हैं, हर भावना को सम्मान देते हैं और जीवन को केवल सफलता की दौड़ नहीं बल्कि एक सुंदर यात्रा की तरह जीते हैं। बुद्धि, प्रेम, रचनात्मकता और संतान का प्रतिनिधि होता है पंचम भाव। और जब लग्न का स्वामी यहाँ बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति न केवल अपने जीवन में प्रेम और आदर्शों से भरा होता है बल्कि उसकी संतानें भी उसकी महानता की छाया में पनपती हैं। उनकी संतानें केवल उनके वंश को आगे नहीं बढ़ाती बल्कि उनके संस्कारों को, उनके विचारों को नई ऊंचाइयों तक ले जाती हैं। क्योंकि जब लग्नेश पंचम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति केवल ज्ञानी नहीं रह जाता, वो एक विचारक बन जाता है, एक विचार बन जाता है, एक प्रेरणा बन जाता है जिससे आने वाली पीढ़ियां भी गर्व से याद करती हैं। अब बात करते हैं कि यदि लग्नेश छठे भाव में बैठे हो तो क्या प्रभाव होगा। तो पहली नजर में लोग कहेंगे ये तो अवयोग है, संघर्ष है, कठिनाइयां हैं, लेकिन जो इसे समझता है वो जानता है कि यही योग एक असली योद्धा को जन्म देता है। ऐसा जातक जीवन में चुनौतियों से भागता नहीं है बल्कि डटकर उसका सामना करता है। वो शत्रुओं को शांत करना जानता है, कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराना जानता है। ऋण हो या रोग, विरोध हो या विपत्ति, ये व्यक्ति हर मोर्चे पर अडिग रहता है क्योंकि उसने जीवन को आसान रास्तों से नहीं बल्कि संघर्षों से सीखना चुना है। छठा भाव संघर्ष का, प्रतिस्पर्धा का, कर्ज और कठिनाइयों का घर है। लेकिन जब वहीं लग्नेश बैठ जाए तो समझ लीजिए वो व्यक्ति हर हार को जीत में बदलने की ताकत लेकर आया है। हाँ, उसे जीवन में मेहनत करनी पड़ती है, कभी कभी परिस्थितियां उसके खिलाफ होती हैं, पर उसके अंदर वो आग होती है जो हालातों को भी झुकने पर मजबूर कर देती है। और यही तो इसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। संघर्ष में निखरा आत्मबल, सोच समझकर किया गया हर व्यय और शत्रुओं को मित्र बना देने की विलक्षण क्षमता। लग्नेश जब छठे भाव में हो तो जातक केवल विजेता नहीं बनता, वो एक मिसाल बन जाता है। संघर्ष कभी अवयोग नहीं होता, वो तो जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि का आरंभ होता है। बात करते हैं अब सप्तम भाव की। अगर कुंडली का स्वामी लग्नेश सीधे सप्तम भाव में आकर विराजमान हो जाए तो ये कोई साधारण बात नहीं होती है। ये संकेत होता है उस जीवन यात्रा का जहाँ साथ, सहयोग और समर्पणों से सपने साकार होते हैं। ऐसे जातक का दाम्पत्य जीवन सिर्फ मधुर नहीं बल्कि अत्यंत श्रेष्ठ होता है। एक ऐसा रिश्ता जिसमें प्रेम भी होता है, सम्मान भी होता है और एक अटूट साथ भी होता है जो जिंदगी को पूर्णता देता है। व्यापार में सफलता मिलती है, समाज में नाम और प्रतिष्ठा मिलती है और जीवन साथी के रूप में ऐसा व्यक्ति मिलता है जो केवल साथ चलने वाला नहीं है बल्कि जीवन के हर मोड़ पर थामने वाला होता है। सप्तम भाव ये वो द्वार है जहां से जीवन अपने दूसरे पड़ाव में प्रवेश करता है, जहां मैं से हम की यात्रा शुरू होती है, जहां अकेले चलने का दौर खत्म हो जाता है और दो आत्माएं मिलकर एक रास्ता बनाती हैं। जब लग्नेश स्वयं इस भाव में आकर बैठ जाए तो समझ लीजिए आपका जीवन न सिर्फ स्थिर होगा
बल्कि उसमें वो संतुलन, वो मधुरता होगी जो हर रिश्ते को एक ऊंचाई तक ले जाती है। याद रखिए, यही तो वो घर है जहां से आप अपने जीवन की परिपूर्णता की ओर बढ़ते हैं। और जब इस घर में लग्न का स्वामी विराजमान हो तो ये संकेत है कि आपके जीवन की राह प्रेम से भरी होगी और सहयोग से सजी होगी और मंजिल बेहद खूबसूरत होगी। अब जरा मन की आंखों से देखिए, जब कुंडली का लग्नेश अष्टम भाव में आकर बैठ जाए तो ये केवल ग्रहों की चाल नहीं होती, ये एक आत्मा की परीक्षा की घड़ी होती है। अगर इस स्थान पर शुभ ग्रह हो, जैसे बुध, गुरु, शुक्र या पूर्णिमा का चमकता हुआ चंद्रमा, तो जातक का शरीर निरोगी रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और जीवन शांति से भरा होगा। लेकिन अगर यहाँ पाप ग्रहों का प्रभाव हो, जैसे शनि, मंगल, सूर्य या अमावस्या के आसपास का चंद्रमा, तो फिर ये जीवन एक साधारण राह नहीं रहता। स्वास्थ्य के रूप में कुछ न कुछ परेशानी आती रहती है। यहाँ संघर्ष है, पर उस संघर्ष में भी एक विशेष वरदान छिपा होता है, क्योंकि ऐसे जातक जीवन में चुनौतियों का सामना करते हैं, स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतते हैं, लेकिन इसी मार्ग पर चलकर एक लंबी आयु का आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। हाँ, राह आसान नहीं होती, लेकिन याद रखिए, सूरज भी तो तपकर ही रोशनी देता है और शनिदेव परीक्षा लेकर ही फल देते हैं। अष्टम भाव में जब लग्नेश बैठे होते हैं तो एक ही नियम आपके लिए काम करता है, और वो है आओ संघर्ष करो, लेकिन जब निकलोगे तो एक नई चेतना के साथ। इस योग को अवयोग कहा गया है, क्योंकि इसमें जीवन संघर्षशील होता है, पर यही संघर्ष जातक को वो अनुभव, वो गहराई देता है जो उसे एक सच्चा योद्धा बनाता है। याद रखिए, यही राह लंबी होगी, कठिनाइयां भी होंगी, पर यदि आत्मबल हो, संयम हो और आस्था हो तो ये योग भी आपको एक दिन सफलता के उस शिखर तक ले जाएगा, जहां से आप पीछे मुड़कर कह पाएंगे, मैं टूटा नहीं, मैं निखरा हूं। अब सोचिए, अगर कुंडली का स्वामी लग्नेश भाग्य भाव में जाकर बैठ जाए तो ये केवल एक योग नहीं है, बल्कि ईश्वर की विशेष कृपा का संकेत होता है। ऐसे जातक को जीवन में भाग्य का साथ मिलता है, सम्मान मिलता है और मिलती है समाज में एक विशिष्ट पहचान। वो केवल विद्वान नहीं होता, वो धर्मात्मा होता है। उसकी बातें लोगों के दिलों को छू जाती हैं और उसका चरित्र लोगों के लिए आदर्श बन जाता है। वो पराक्रमी होता है, साहसी होता है और जब चलता है तो देश की सीमाएं भी उसकी राह नहीं रोकती। भाग्य भाव में यदि लग्नेश विराजमान हो तो ऐसे जातक की यात्रा केवल नगरों या राज्यों तक सीमित नहीं होती, वो देश से निकलकर विदेश तक जाते हैं, वहां भी यश कमाते हैं और नाम रोशन करते हैं। और यहाँ एक बेहद सुंदर संकेत छिपा है। अगर लग्नेश शुभ ग्रह हो, जैसे गुरु, शुक्र या बुध, तो जातक विदेश जाकर धन कमाते हैं, अनुभव पाते हैं और फिर वापस अपनी मिट्टी में लौट आते हैं, स्वदेश आ जाते हैं। पर यदि लग्नेश पाप ग्रह हो, जैसे शनि, मंगल या राहु, तो वो वहीं बस जाते हैं और विदेशी भूमि ही उसकी कर्म भूमि बन जाती है। लेकिन एक बात तय है, भाग्य भाव में लग्न का मालिक बैठ जाए तो जीवन साधारण नहीं होता, वो असाधारण बन जाता है। ऐसे लोग समाज में पूजनीय होते हैं, उनकी प्रतिष्ठा उनकी सबसे बड़ी पूंजी होती है और उनका जीवन एक ऐसी प्रेरणा बन जाता है जो आने वाली पीढ़ियों को भी दिशा दिखाती है। क्योंकि जब भाग्य साथ हो तो कर्म स्वर्ण बन जाते हैं और जीवन एक दिव्यता की मिसाल बन जाता है। जब किसी मनुष्य की जन्म पत्रिका में लग्नेश दशम भाव में जाकर विराजमान हो जाए तो ये सिर्फ एक योग नहीं होता, एक संकेत होता है। संकेत एक विशेष मार्ग का, एक विशेष कर्तव्य का। दशम भाव यानी कर्म का स्थान, जहाँ से व्यक्ति की कार्य शक्ति, उसका समाज में योगदान और उसका जीवन ध्येय स्पष्ट होता है। जब लग्नेश, जो स्वयं व्यक्ति के आत्मबल और उसके स्वभाव, उसकी मूल प्रकृति का प्रतीक होता है, वो दशम भाव में स्थित है, तो समझ लीजिए वो व्यक्ति साधारण नहीं रह जाता। उसके भीतर एक अलग ऊर्जा होती है, एक अलग चमक, एक अलग दृष्टिकोण। वो जहाँ जाता है वहाँ नेतृत्व अपने आप पनपता है। वो जो सोचता है वो समाज के लिए दिशा बन जाता है। ऐसा जातक प्रशासनिक क्षेत्रों में, सरकारी व्यवस्थाओं में अथवा किसी भी बड़े संगठनात्मक ढांचे में एक मजबूत, स्थायी और प्रभावशाली स्थान प्राप्त करता है। उसके शब्दों में असर होता है, उसके निर्णयों में दूरदृष्टि होती है और उसके कार्यों में समाज के लिए एक उद्देश्य छुपा होता है। राजनेता हो, मंत्री हो, सेना के अधिकारी हो, प्रशासनिक सेवाओं के स्तंभ, इन सब की कुंडलियों में ये योग अक्सर दिखाई देता है। क्योंकि जब लग्नेश दशम में होते हैं तो वो व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं जीता, वो राष्ट्र के लिए जीता है, समाज के लिए सोचता है और लोगों के जीवन को दिशा देने वाला बन जाता है।
ये योग केवल सफलता नहीं देता, ये पहचान देता है। ये व्यक्ति को केवल कर्मशील नहीं, कर्म योगी बनाता है, क्योंकि लग्नेश जब दशम भाव में होता है तो एक नया अध्याय शुरू होता है, लीडरशिप का, परिवर्तन का, प्रेरणा का। अब बात करते हैं कुंडली के 11वें भाव की। कभी आपने सोचा है कुछ लोगों के जीवन में धन की धारा कैसे बिना रुके बहती रहती है? ऐसा क्या है जो उन्हें हमेशा संपन्न बनाए रखता है? उत्तर है उनकी कुंडली का एक विशेष योग। जब कुंडली में लग्नेश एकादश भाव में जाकर स्थित हो जाए तो ये एक असाधारण संकेत होता है। एकादश भाव लाभ का भाव है। ये केवल धन का नहीं, इच्छाओं की पूर्ति का भी प्रतीक है। और जब स्वयं लग्नेश, जो जातक की आत्मा, उसका स्वभाव और उसकी पूरी पहचान को दर्शाता है, जब वो इस भाव में विराजमान हो जाए तो समझिए धन, सफलता और समृद्धि उस व्यक्ति के जीवन के साथी बन जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी धन की कमी का अनुभव नहीं करता। उसकी आय दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ती है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, वो केवल वंश, घर परिवार या किसी उत्तराधिकार से धनवान नहीं होता, बल्कि अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से, अपने परिश्रम से वो अपना मुकाम स्वयं बनाता है। वो समाज में केवल एक नाम नहीं बनता, वो एक मिसाल बनता है। ऐसे व्यक्ति की सोच में विस्तार होता है, उसकी योजनाओं में गहराई होती है और उसके हर फैसले में छिपा होता है दृष्टिकोण एक विजेता का। ये योग बताता है कि जब इंसान अपने आत्मबल से, अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़ता है तो भाग्य स्वयं उसके कदम चूमता है। जब लग्नेश एकादश भाव में बैठे हों तो जीवन केवल सांसों की यात्रा नहीं रह जाती, वो बन जाती है उत्कर्ष की उड़ान। एक ऐसी उड़ान जहां हर दिन एक नया अवसर है, हर पल एक नई उपलब्धि है और हर सांस एक नई प्रेरणा। हर ग्रह, हर भाव एक कहानी कहता है। और जब लग्नेश यानी जातक की आत्मा, उसका मूल स्वभाव 12वें भाव में जा बैठे। अब बात करते हैं हम 12वें भाव की। 12वां भाव व्यय का भाव कहलाता है और जब लग्नेश यहाँ पर बैठ जाए तो ये भी एक अवयोग बनता है। 12वां भाव व्यय का भाव है, अंतरराष्ट्रीय का, परदेश का, अकेलेपन का और साथ ही तपस्या, त्याग और आत्म विकास का भी भाव है। जब लग्नेश इस भाव में विराजमान हो जाए तो संघर्ष तो तय है। जीवन में कुछ खोकर कुछ पाने की यात्रा शुरू होती है। ऐसा व्यक्ति कभी कभी दुनिया की भीड़ से अलग हो जाता है, कभी परदेश में, कभी विचारों में, कभी खुद की ही खोज में। वो थोड़ा आलसी लग सकता है, लेकिन भीतर से बेहद चतुर होता है। वो पैसे खर्च करता है, मगर सोच समझकर, योजना बनाकर। व्यय अधिक होते, खर्चे अधिक होते हैं, पर हर व्यय के पीछे एक उद्देश्य छिपा होता है। ऐसा जातक नीतिवान होता है, बुद्धिमान होता है और सबसे खास बात, वो अपने शत्रुओं को भी पराजित करना जानता है। 12वें भाव का लग्नेश उसे जीवन की ऊपरी सुख सुविधाओं से परे भीतर की शक्ति, आंतरिक परिपक्वता और गहराई से युक्त करता है। संघर्ष होता है, लेकिन वो संघर्ष उसे बनाता है, तोड़ता नहीं। वो धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से धन, नान्य, बुद्धि और परिपक्वता से युक्त होता चला जाता है। और याद रखिए, लग्नेश जहां भी बैठे हों उस स्थान की ऊर्जा को बढ़ा देते हैं। वो भाव चाहे संघर्ष का ही हो या लाभ का हो, वो उसे विशेष बना देते हैं, क्योंकि जीवन में सफलता केवल परिस्थिति नहीं, दृष्टिकोण से तय होती है। लग्नेश आपके किसी भी भाव में बैठे हो नुकसान नहीं करते। वो आपकी दिशा बताते हैं, वो आपका इरादा बताते हैं, वो आपकी नियति बताते हैं। और जब आप अपनी कुंडली की नियति को अपनी नियति बना लेते हैं तो आपको सफलता जल्दी मिलने लगती है। आपको इस वीडियो को देखकर, सुनकर कैसा महसूस हुआ, कैसा लगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा। और इस वीडियो को आप अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।